पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है। हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत और किसी भी वक्त जवानों की गोली का शिकार होने का खौफ। जैश के आतंकी का यह वीडियो ठीक सेना के एनकाउंटर में मार गिराए जाने से पहले का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को निस्तनाबूद करने का अभियान लगातार जारी। इस बीच गुरुवार को सेना ने जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ का ड्रोन से लिया गया वीडियो भी अब सामने आ गया है, जिसमें आतंकी एक खंभे के पीछे छिपा हुआ नजर आ रहा है। आतंकी ने हाथ में असॉल्ट राइफल पकड़ रखी, तो वहीं दूसरे वीडियो में आतंकवादियों को टूटे हुए शेड के अंदर छिपा हुआ देखा जा सकता है। अवंतीपुरा में हुई ये मुठभेड़ पिछले 48 घंटे में हुई तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 13 मई को शोपियां में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ये मुठभेड़ कुलगाम में हुई थी, बाद में ये शोपियां में होने लगी थी। इसमें एक चौथे आतंकी के होने की भी खबर थी, लेकिन उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। वहीं इस मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी आमिर नजीर वानी ने एनकाउंटर से पहले अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आतंकी की मां उससे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है और सेना के एक्शन में मार गिराया जाता है। दरअसल सेना को आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए उनका वीडियो निकाला, जिससे आतंकियों की लोकेशन मिल गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय सेना पर ही गोलियों की बौछार कर दी। वहीं कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन को लेकर सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी और कहा आतंकवाद के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी है। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, और रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी ओर पिछले कुछ महीनों में ड्रोन की मदद से आतंकियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन से आतंकियों की मूवमेंट, उनकी पोजीशन का सटीक पता चल जाता है, जिससे नुकसान की आशंकाएं भी कम हो जाती और ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिए जा सकते हैं। अब हर बड़े ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ली जा रही। दरअसल पहलगाम संघार के बाद से ही सेना फुल एक्शन मोड में है, और सेना उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी कड़ी में चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।